बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू चल रही है एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट के हवाले से। इसमें कुछ तो पहले मैंने बताया कि भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट है और किस तरह से उसके एंग्जाइटी की तरफ इंसान ने अपनी अप्रोच बदलनी होती है। तो उसमें जो मेडिसिन हैं वो तो ज़ाहिर है डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करेगा, साइकियाट्रिस्ट है या जनरल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है। और बेस्ट ये होता है कि जब आप खुद समझते हैं कि भी आप एंग्जाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो यू मस्ट गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट से मशवरा कीजिए। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो हमारे दोस्त हैं साइकोलॉजिस्ट हैं वो दवाइयाँ नहीं लिख सकते। इस चीज़ का ख्याल कीजिए कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जिन्होंने BA MA ऐसे किया होता है वो दवाइयाँ लिखने के मजाज नहीं हैं। इसी तरह से एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की हर दवाई हर डॉक्टर लिख सकता है, लेकिन अगर आप ये सोच के कि भाई ये दिमाग का डॉक्टर है और आप न्यूरो सर्जन के पास चले जाते हैं तो दवाइयाँ तो वो भी लिख देंगे, लेकिन आपका एंग्जाइटी का सही ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसलिए सर्जन जो है वो उसका काम सर्जरी करना, ऑपरेशन करना है। और इस तरह से जो न्यूरो फिजिशियन है उनका काम ये होता है देखना है कि भी कोई दिमाग की बीमारी तो नहीं है, यानी कोई जैसे फालिज है, पार्किंसनिज्म है, राशे की बीमारी है, कुछ और है जिसमें दिमाग का जो मगज़ है, मैटर मादा उसका पिघल जाता है। जब आप जहनी नफ्सियाती बीमारी की बात करते हैं तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो उसमें इस कुछ चीज़ें जो जिस्मानी अलामात हैं एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, वो बेहतर हो जाएगी दवाइयाँ खाने से। और जो नफ्सियाती और जहनी अलामात हैं वो ज़ाहिर है उसके लिए इंसान को अपनी खुद सोच बदलनी होती है। उसके लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ में हेल्प करती हैं। मसलन अगर हम कोई परेशानी या फ़िक्र वाली बात सुनते हैं तो हम कहते हैं ओह, अब ये हम सांस अंदर खींचते हैं फिर हम सांस बाहर निकालते हैं। तो इसी एक्सरसाइज को अगर आप एंग्जाइटी में हैं और आप 10 से 15 दफ़ा रिपीट करते हैं, यानी पूरी ज़ोर से ऐसे एक सांस खींच के पूरी ज़ोर से उसे 4-5 सेकंड जितना आप रोक सकते हैं रोकते हैं और फिर पूरी ज़ोर से पूरे ज़ोर से आप उसे निकालते हैं, ऐसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भर रहे हैं और बंदा एकदम लगता है फेफड़े खाली हो गए हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा खुली जगह पे खड़े होकर सहन में खड़े हो जाएं, बाहर खड़े हो जाएं और 10 से 15 दफ़ा गहरे गहरे सांस लें, उससे भी एंग्जाइटी रिलीव हो जाती है। इसी तरह से हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। अगर रूटीन में एक्सरसाइज होगी, यानी सुबह वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं और आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि सांस फूल जाता है, वो सांस फूलेगा तो यही चीज़ दोबारा होगी। तो उससे भी, एक्सरसाइज से भी, रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज से ऐसे केमिकल्स ब्रेन में पैदा होते हैं जो वही काम करते हैं जो सुकून आवर अद्वियात करती हैं, उसी जगह पे जाके वो ब्रेन में लगते हैं और सुकून पहुंचाते हैं। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं वो आमतौर पर खुश मिजाज लोग होते हैं, हंसते कहते हैं ना कि हंसता खेलता बनता है। तो जो खेल का साथ शामिल किया गया ना वो इसलिए तो जो बंदा खिलाड़ी होगा, खेलता होगा, वो खुश भी रहेगा। तो इस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज है, फलों सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा, गोश्त का इस्तेमाल कम खाना, सही नॉर्मल स्लीप के ऊपर पहले मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में जो स्लीप के डिसऑर्डर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं स्लीप के, उसके ऊपर बात की हुई है। वो आप पीछे थोड़ा सा इस लिंक पे जाके वो मेरा ख्याल आपको 69-70 नंबर वीडियो होगी या इस तरह से जो मैंने स्लीप पे बात की है, या गालबन 79-80 है, 80 है गालबन, 80 से आगे आप देखेंगे तो आपको स्लीप डिसऑर्डर पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसमें नींद आपकी ठीक हो, वक्त पे सो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे आप रिलैक्स होते हैं। जो आपकी हॉबी है, वो हॉबी आपकी म्यूज़िक सुनना भी हो सकता है, शिकार करना भी हो सकता है, वो कुछ भी किसी किस्म की हॉबी हो सकती है कि भी आप बुक रीडिंग है, कोई अच्छी किताब आप पढ़ते हैं, कोई ऐसा काम जो आपको रिलैक्स करे। इसीलिए अगर आप गौर करेंगे जो हुनरमंद लोग हैं ना, जो कारपेंटर जो चीज़ें बनाते हैं, कारपेंटर है, वेल्डर है, ऐसे लोग जो चीज़ बनाते हैं उनकी मिजाज भी अच्छा मिजाज होता है, क्योंकि जब वो एक चीज़ बनाते हैं वो एक अच्छी खूबसूरत चीज़ बन जाती है तो उनको उसे एक इत्मीनान होता है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, कोई आप तिलावत खुद करें, तिलावत सुने, अच्छे किसी कारी साहब की जो तिलावत सुने आप, बहुत अच्छी वीडियोस भी मिलती हैं, ऑडियोज़ होती हैं इस पर यूट्यूब पे। इसी तरह से अगर आप म्यूज़िक है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक्स की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं जो आप रात को सोते वक्त जो हेडफोन्स हैं वो लगा के और आप वो सुनते हैं स्लो। इसी तरह से आप सोने से पहले तस्बीह हाथ में पकड़ लें, जो भी कलमे हैं वो पढ़ें, अल्लाह पाक के जो अस्माए हुस्ना याद है उनकी तस्बीह करें। तो इस तरह से जब आप कुछ ना कुछ अपने जहन को रिलैक्स करने के लिए करेंगे
وہ کوئی بھی چیز ہے، دوستوں کی محفل ہے، تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، جا کے گپ شپ لگائیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں، اور کچھ نہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ لوڈو کھیل لیں، کیرم کھیل لیں. تو جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے بندے کی ایک انگزائٹی کم ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں اسی میں بہت سارے جو ہے وہ اس کو لوگ یوگا بھی پریکٹس کرتے ہیں. یوگا میں بیسک چیز جو انسان کو ریلیکس کرتی ہے وہ ڈیپ بریدنگ ہوتی ہے، اور ایک پوسچر جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بنا کے رکھتے ہیں تو آپ کے مسلس کی ٹون بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ کر کے اپنی جو انگزائٹی اسے آپ کم کر سکتے ہیں.